अध्याय 14 जंगल का न्याय। जंगल में बहुत से जंगली प्राणी रहते हैं। उनके बीच भी कभी कभी झगड़े हो जाया करते हैं। जंगल की घास और पेड़ों पर अधिकार को लेकर वहाँ के जानवर लड़ पड़े। तब जंगल के राजा वनराज ने बुद्धिमानी से अपना फैसला सुनाया। इसके बारे में पढ़कर जानो। बहुत पुरानी बात है। एक पुराने वृक्ष के नीचे जंगल के सभी प्राणी एकत्र हुए थे। जंगल के राजा वनराज ने सबको बुलाया था। वह एक वृक्ष के तने के सहारे एक पत्थर पर बैठा था। उसके निकट प्रधानमंत्री चीता बैठा बैठा पुरानी फाइल पलट रहा था। चारों तरफ शांति थी। मात्र भालू घुर घुर की आवाज कर रहा था। उसे कई दिनों की पुरानी सर्दी सता रही थी। भालूराम की आवाज के साथ एक दूसरी आवाज भी शांति भंग कर रही थी। वह आवाज थी जंगल के सबसे बड़े जमींदार भेड़िया भाई की। उसके पेट में भी सख्त पीड़ा उठी थी। पिछली रात उसने जरा अधिक भोजन कर लिया था। अधिक भोजन करने का ये अर्थ नहीं था कि जंगल में खाद्य सामग्री बहुत थी। वहाँ तो घास पत्ते खाने वाले प्राणी भी भूखे मर रहे थे। जंगल की समूची घास पर भेड़िया भाई का अधिकार था। जंगल की सारी धरती पर पीढ़ियों से उसके वंश की जिम्मेदारी चली आ रही थी। इसलिए उसने नियम बना लिया था, जो भी भेड़ चढ़ाएगा उसे ही वह घास खाने देगा। बंदरों को ये दास्ता अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उनके नेता ने और जानवरों से कहा, भाइयों, क्या तुम सब लोगों की अक्ल मारी गई है? तुम दिन रात क्यों भेड़िए की जी हजूरी करते हो? जानवरों ने जवाब दिया, बंदर भाई, वे इस जंगल के सबसे बड़े जमींदार हैं। हम उनकी जमीन पर उगी घास खाते हैं। इसके बदले उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य है। इस पर बंदर उत्तेजित होकर बोला, मूर्खों, इस धरती पर उसमें उगी घास पर आप सबका अधिकार है। आप सबको वो बेवकूफ बना रहा है। इसके बाप दादे आपके बाप दादों को बेवकूफ बना रहे थे। हिम्मत से काम लो, उठो, आगे बढ़ो और अपनी चरने की जगह पर अपना अधिकार जमा लो। बंदर की बातें भेड़िया भाई के दो जासूस गधा और ऊंट एक वृक्ष की आड़ में छिपकर सुन रहे थे। वे दोनों दौड़कर भेड़िया भाई के पास पहुँचे। उससे सारी बातें विस्तार से कही। परिस्थिति की गंभीरता को समझकर भेड़िया चिंतित हो उठा, पर उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने दोनों जासूसों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार गधे और ऊंट ने जानवरों के पास जाकर भेड़िए की खूब तारीफ